यमुना जी के अंदर जहर मिला दिया, यमुना जहरीली कर दी, हाय यमुना जहरीली कर दी, हाय यमुना जहरीली कर दी, हाय यमुना में जहर मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। आप लोग सोच रहे होंगे कि यमुना में जहर कैसे मिला है। मैं आपको बताता हूँ। इनका एक एक कार्यकर्ता जाता है, जहर डाल के आता है उसके अंदर, रोज जहर डाल के आता है, बहुत सारा जहर डाल के आता है। जहर डालने के बाद फिर एक कार्यकर्ता जाता है, वो चम्मच से यमुना जी के अंदर जहर मिला देता है, चम्मच से यमुना नदी के अंदर जहर मिला देता है। जहर पूरी नदी में फैल जाता है साथियों। अब वो जहर हरियाणा से दिल्ली में चलता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है, अपना काफिला लेकर बढ़ता है जहरीला जहरी जहर का। अब जैसे ही वो जहर वहां से चला, जहर के दिमाग में सवाल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के पास जा रहा हूँ। जहर ने हमें फ़ोन किया साथियों, जहर का फ़ोन आया हमारे पास, झूठ नहीं बोल रहा। ये सरकार कॉल डिटेल निकाल के चेक कर ले, जहर का फ़ोन आया मेरे पास। वैसे भी तो जहरीलों का ही आता है। जहर का फ़ोन आ गया कि मैं हरियाणा से चल चुका हूँ। उधर से जहर चला, इधर से हमारे इंजीनियर चले साथियों। एक तरफ जहर, एक तरफ हमारे इंजीनियर, एक तरफ जहर, एक तरफ हमारे इंजीनियर। इधर जहर दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर हमारे इंजीनियर हरियाणा बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सनसनी फैलती जा रही है। क्लाइमैक्स आ रहा है साथियों स्टोरी के अंदर। जैसे जहर हरियाणा के बॉर्डर पे आया, हमारे इंजीनियर पहुंच गए। हमारे इंजीनियर्स ने जहर को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की छलनी बनाई थी। छलनी छलनी बनाई थी साथियों। छलनी हमारे पास बहुत सारी हैं। जैसे शराब नीति में हमने शराब अलग कर दी, घोटाले का पैसा अलग कर दिया, ऐसी छलनियाँ होनी चाहिए। वो उन लोगों ने ऐसे करके छलनी को अड़ा दिया, वहाँ ऐसे करके छलनी को अड़ा दिया उसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। इधर से पानी आया, जहर भरा हुआ पानी जो हरियाणा के लोगों ने छोड़ा था। हरियाणा का पानी आ रहा है जहर वाला। जैसी पानी आया, बीच में छलनी आ गई साथियों। जहर का मंसूबा छलनी छलनी हो गया। एक तरफ तो आप देखो, एक तरफ जहर पीछे रह गया छलनी में से। इतनी एक हमारे इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत करके, क्योंकि शिक्षा नीति है, शराब मंत्री को मैंने, दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया था, तो हमारी जो एजुकेशन है वो तो आप जानते हैं। जैसे ही जहर उस छलनी के अंदर से आया, जहरीला पानी, जहर वाला पानी पीछे रह गया, प्योर वाला पानी आगे आ गया दिल्ली की तरफ, जहर हरियाणा में रह गया। ये हमारी कमाई है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारे इंजीनियर्स की मेहनत है साथियों। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जहर पीछे रह गया, ये कैसे आ गया। यही छलनी है, इसी को एजुकेशन बोलते हैं। यही हमने ड्रामा किया है सारी दिल्ली के सामने। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या किया साथियों, मैंने पूरी दिल्ली की जान बचा ली, पूरी दिल्ली की जान बचा ली। हरियाणा वाले जहर कैसे घोल सकते हैं नदी के अंदर। यमुना में जहर नहीं घोलने दूंगा उनको। जब दिल्ली में मैं घोल रहा हूँ, हरियाणा में भी मैं ही घोलूंगा आके। आप लोग सोच रहे होंगे कैसा तमाशा है। जब दिल्ली की हवाओं में मैंने जहर घोला है, तो पानी में उनको नहीं घोलने दूंगा, पानी में उनको नहीं घोलने दूंगा साथियों। यही तमाशा लगा रखा है, यही यही जो कहा वो किया, यही करना है साथियों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या है। मैं कह रहा हूँ, आज नायब सैनी को मैं चुनौती देता हूँ, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनको मैं चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ उनको। वो कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वो कहते हैं मेरे ऊपर केस करेंगे। मैं आज नायब सैनी जी को चुनौती देता हूँ, जितने मर्जी केस कर लो मेरे ऊपर, जितने मर्जी केस कर लो। रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की हिफाजत मैं करूँगा। जितने मर्जी केस कर लो। ताहिर हुसैन ने जब गुलेल बांधी थी छत के ऊपर, उसके लिए माफ़ी मैं कभी नहीं मांगूंगा। जितने मर्जी केस कर लो, एक एक रोहिंग्या के लिए लड़ता रहूँगा। जितने मर्जी केस कर लो, जब तक मेरी चलेगी, एक एक रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड बनवाता रहूँगा। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी केस कर लो नायब सैनी जी मेरे ऊपर। अंकित शर्मा की हत्या के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। जितने मर्जी केस कर लो, कश्मीरी पंडितों का मजाक मैं ऐसे ही उड़ाता रहूँगा। नायब सैनी जी मेरे ऊपर आप जितने मर्जी केस कर लो, मैं सेना से ऐसी सबूत मांगता रहूँगा। जितने मर्जी केस कर लेना, सेना से मैं ऐसी सबूत मांगता रहूँगा। जितने मर्जी केस कर लेना, खालिस्तानियों के ऊपर मैं क्यों तक नहीं बोलूँगा साथियों। जितने मर्जी केस कर लें ये लोग मेरे ऊपर, जितने मर्जी केस कर लें, मेरे एजेंडे में, मेरे प्रोपेगेंडे में ये लोग मुझे कभी डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं वही करता रहूँगा साथियों जो मुझे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।